आपकी स्क्रीन पर जो है सवाल आ चुका होगा। चलिए, सवाल कह रहा है कि 7620 रुपये में, कितने में? 7620 रुपये में, 7620 रुपये में जो है ऋण लेता है किसी से। आपने सपोज मान लीजिए कि आपने किसी भी व्यक्ति से, किसी भी थर्ड पार्टी से आपने 7620 रुपये कर्ज लिया, यानी हम बोल सकते हैं 7630 रुपये आपने कर्ज ले लिया, ठीक है। और जब वो व्यक्ति आपको कर्ज दिया तो कितना में दिया? 16.2/3% की ब्याज की दर पर। इन रेट जो है वो 16.2/3% की दर पर दिया, ठीक है। और वो कहा यानी आपने कहा उसको कि देख भैया, मैं जो हूँ आपको 3 वर्ष में, यानी हर वर्ष जो है कुछ कुछ पैसे दे करके जो है मैं आपको बराबर किस्तों में बांट करके मैं दे दूँगा। तो सामने वाला बोला कि ठीक है, तुम जितना मैं दिया तो उसके एवज में जो है हमको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 16.2/3%, ठीक है। तो सामने वाला जो है जिसने दिए पैसे, उसने पूरा हिसाब किताब पहले ही कर लिया 3 साल का, और 3 साल का हिसाब किताब करने के बाद फिर उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया। तो एक पार्ट कितना होगा वो चीज़ हमें जानना है। अगर ऐसे सवाल दिया हो, टाइम क्या है? 3 years। तो ऐसे सब सवालों को जो है सिर्फ आपको देखना है। क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है, यानी दर। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। 3 years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, कुछ भी एवरीथिंग दिया रहे तो डरने की बात नहीं है, गड़बड़ाने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। धैर्य से काम लीजिए, सब सही हो जाएगा। सिर्फ बिलीफ, यानी खुद पर विश्वास करना सीखिए। अगर आप खुद पर विश्वास करना जानते हैं तो फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा, और वो इजी बनाऊंगा मैं। कैसे? तो आइए चलते हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे। 16.2/3% को आप क्या लिख सकते हैं? ये देखिए परसेंटेज में है, इसको फैक्टर में बदलना है, यानी आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 16.2/3 को डायरेक्ट अगर हम बात करें तो 1/6 लिखेंगे। तो इसको अगर 1/6 कहाँ से आया ये चीज़ आपको मालूम आ गया होगा, क्योंकि 16 48 और इसको जोड़ते हैं 50/3, ऊपर 50 है नीचे 3 है, और ये परसेंटेज का मतलब 1/100। तो देखिए कैसे आया 1/6, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं 50/3 गुना 1/100। जब 50 दूना कितना हो गया? 100, 3 दूना 6 हो गया 1/6। ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी जो नए बच्चे हैं, जो नहीं समझ में आ रहा बच्चे को, उसको इससे समझ में आ जाएगा कि 1/6 आया तो कहाँ से आया। इतना हम जान गए। इतना जानने के बाद हमें इतना तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ये जो है मूलधन है, और ये क्या है? ये जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हमें इसको मिश्रधन बनाने के लिए क्या करना, ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा। 6 1 7, 7/6। ये क्या हो गया? ये मूलधन हो गया। ये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया, ठीक है। अब जो है हमें ये, चूँकि ये किस्त जो निकाल रहा है ना, तो मिश्रधन पे ही निकाल रहा है। जितना मिश्रधन होता है उसको उतना पार्ट्स में बांटता है। तो मिश्रधन को चूँकि पार्ट्स में बांट रहा है, इसलिए मिश्रधन वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट्स को जो है हमें ध्यान में रखते हुए हमें इसी चीज़ से जो है हमें डिवाइड करना है। इसी का जो है मल्टीपल चेक करना है, इसी का डिजिटल सम चेक करना है, जो भी है इसी का चेक करना है। तो आप देख लीजिए 7 से, ये 7 जो है ना, 7 से डिविजिबल कौन है? तो 7 से डिविजिबल कौन है वो हमें चेक करना है। तो आप आइए चलते हैं, चेक करते हैं। 7 से चेक करना है। तो 7 से चेक करते हैं। 7 या 21, 4 7 6 42, 2 7 या 21 नहीं होता है, ये नहीं कट सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये 7 से कटाएगा, 7 चौक 28, शेष बचा कितना? 34 में 28 घटा 6 उतरा 3 बन गया 63। 63 को 7 से भाग दिया 7 63, यानी ये जो है डिविजिबल है, यानी आंसर ये हो सकता है। फिर भी जो है अपने संतुष्टि के लिए जो है इसे करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें और 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से देखिए, 7 चौक 28 हो गया कितना? 4 6 हो गया तो 46 बन जाता है। 7 से भाग दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। 7 चौक 28, 5 8 हो गया, 7 8 56, 2 उतरा 0 उतरेगा तो 20 बन जाएगा। 20 जो है 7 या 21 नहीं होता है,
ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें करना क्या है, रेट को देखना है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ रेट से ही हम चलेंगे। 16.2/3%, जो भी रेट दिया रहेगा उसी से चलेंगे। इसको सबसे पहले जो है हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। इसको डायरेक्ट हम 1/6 लिख सकते हैं। और जब इसको ये मूलधन हो गया और मिश्रधन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 7/6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिश्रधन हो गया। और ये मिश्रधन वाला पार्ट जो होता है उसी से हमें चेक करना होता है। यही इसी का जो है गुणज हम चेक करेंगे। जो गुणज जिसमें ये 7 से अगर ये कट जाता है जो वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए धीरे धीरे, इसीलिए इस सवाल को धीरे धीरे समझना है, ठीक ना। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, धीरे धीरे सीख लो ताकि वो आपको समझ में आ जाएगा। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो इसको रिपीटेशन कीजिएगा। इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे किस से संबंधित, उसको इस विधि से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दूसरा सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। और वो सवाल है, कहता है कि एक आदमी 2100 रुपया उधार लेता है। एक आदमी है वो 2100 रुपया उधार लेता है और वो 2 बराबर किस्तों में, कितना, 2 बराबर किस्तों में वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान करता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। इसमें प्रत्येक किस्त, इसमें 2 किस्त, इसके पहले जो मैं बताया था उसमें 3 किस्त की बात की थी और 3 किस्त का जो मैं निकाला था वो प्रत्येक किस्त का था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि 2100 रुपये उधार लेता है, मूलधन कितना हो गया 2100 और दर कितना हो गया 10% और समय क्या हो गया, टाइम क्या है 2 ईयर्स, ठीक है 2 ईयर्स हो गया। और मैं आपको बताया था कि हमें कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे सवाल आए हो एक किस्त का, प्रत्येक किस्त का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर प्रत्येक किस्त, अगर एक किस्त का निकल जाता है तो कितने वर्ष में दे रहा था, अगर 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो टोटल वो कितना धन पे किया वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि एक किस्त में वो कितना पैसे जमा करता है, ठीक है, प्रत्येक किस्त का उसका क्या वैल्यू होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले जो है हम परसेंटेज से ही चलेंगे। परसेंटेज को करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं इसको 11/10 और 11/10 में जो है आपको मालूम है कि ये क्या है, ये मिश्रधन है और ये क्या है, ये जो है मूलधन है। इतना तो हम जान गए। अब इतना जानने के बाद हमें किससे चेक करना है, 11 का मल्टीपल चेक करना है। 11 से जो मल्टीपल होगा वही होगा। 11 से मल्टीपल के लिए आपको मालूम ही है कि 1 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो अंतर है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, चाहे वो 0 होना चाहिए, चाहे 11 होना चाहिए, चाहे 11 का मल्टीपल होनी चाहिए। अगर ये तीनों में कंडीशन फॉलो करता है तो 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 11 तो ये विभाजित नहीं होगी, ये तो विभाजित नहीं होगी, ठीक है। फिर 11 देखिए यहाँ पर ये सम स्थान है, ये 5 1 6 हो गया, ये 0 घटाएंगे तो फिर 6 ही आएगा, इसलिए ये भी नहीं कटेगा 11 से। फिर देखिए यहाँ 1 है जोड़ 0, यानी 1 और 2 जोड़ 0 2, 1 में 2 घटाएंगे तो -1 होता है, या 1 हुआ। 1 तो होना नहीं चाहिए, जब भी होना चाहिए चाहे 0 होना चाहिए, चाहे 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। वही आपका जो है अगर ऐसा है, ये 3 कंडीशन में है तो वो 11 से विभाजित होगा, तो ये जो है नहीं होगा। अब तो बचा क्या, 1, तो 100% ये होगा। तो कैसे होगा, 11 एक ऐसा से हम लिख सकते हैं। तो 11 से ये मल्टीपल है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है और वो सवाल क्या कह रहा है वो गौर से सुनिए। कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 धनात्मक, यहाँ पर क्या लेंगे 2 धनात्मक, यानी पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में नहीं लेना। 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 और धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, 2 4 2 3 3 4 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 8 7, तो कुछ भी यानी
हो सकता है पूर्णांक संख्या में, तो उनमें से आपको कह रहा है कि 2 लेनी है। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि 2 लेनी है। कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वह 2048 है। 2048 है गुणनफल, 2 पूर्णांकों का गुणनफल, 2 पूर्णांक का एक गुणनफल है, गुणनफल। ठीक है, इतना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। अब कह रहा है कि एक संख्या जो है अगर वो x होगा तो दूसरी जो संख्या होगा वो 2x होगा। ठीक है, तो ठीक है भैया, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ऑप्शन से इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। हमको निकालना है छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर व्हाट, तो छोटी संख्या हमें निकालना है। तो आप गौर से देखिए, कह रहा है कि ये गुणनफल के रूप में है, एक गुणनफल के रूप में है, और कहता है 2 पूर्णांकों का गुणनफल है, और कहता है कि संख्या जब भी होगा तो एक का दूसरा डबल होगा, या दूसरा है तो उसका आधा होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, x है तो इसका डबल हो जाएगा 2x। जब भी आंसर जब भी आएगा तो इसी टाइप में आएगा। चलिए हम ऑप्शन से देखते हैं। अगर सपोज देखिए, अगर सपोज एक संख्या आपने 1024 मान लिया, तो दूसरी संख्या या तो इसका डबल करना पड़ेगा। 1024 का डबल कितना होता है? 1024 का डबल हो जाता है 2028। 2028 तो अकेले हो जाता है, और ये 1024 को अगर दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा? ये तो मिथ्या साबित होता है, इतना बड़ा तो नहीं होगा भैया, ये तो खैर होगा ही नहीं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए बड़ा बलम, देखिए यहाँ पर 64 को देखिए। 64 को अगर आप चेक करना चाहें तो ध्यान दीजिए, 64 को आप 128 ले सकते हैं। जब 64 को आप 128 लीजिएगा तो कितना हो जाता है? 12, यानी 60, 64 और 128 गुना 64 कीजिएगा तो लगभग बरछक 72, यानी 7000 से ऊपर आ जाता है। 7000 से ऊपर से हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आप नीचे भी ले सकते थे, 64 का अगर 32 लेते, अगर यहाँ पर आप मान के चलिए 32 ले रहे हैं, तो 32 ले रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या निकालने के बोल रहा है। अगर हम इसको बड़ी संख्या बोले हैं तो छोटी संख्या हम लेंगे कितना? 32। कितना लेंगे? 32। तो 32 लेंगे तो क्या होगा? 32 गुना 64 जो होता है वो शायद लमसम जो है 2448 होगा। इसका मतलब है कि 2 संख्याएं में जो होगी वो 32 होगी और दूसरा 64 होगा। ठीक है, अब इनमें से बोल रहा है छोटा, तो इसमें छोटा कौन है? ये है 32, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 32। ये तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये कतई? क्योंकि 16 अगर हम इसका आधा लेते हैं छोटा वाला तो 16 × 8 = 28 से, तो ये नहीं हुआ। अगर आप 32 लेते हैं, 32 गुना 16 करते हैं तो लमसम जो है 600 के आसपास होंगे, 500 और 600 के बीच में होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? क्योंकि इसको जब आप गुना करेंगे ना, देखिए गुना करने के बाद जो है ये 2048 हो जाएगा। और देखिए जब संख्या 32 है तो इसका डबल कितना है? 64। यही कह रहा है कि 2 पूर्णांक संख्या है और एक दूसरे का क्या है? डबल है। ठीक है, तो आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सा एक नन्हा सा सवाल है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, आपके स्क्रीन पर यह सवाल आ गया है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसका जवाब भी आपको बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है। जो देखने में जैसा लगता है उसके हिसाब से ही उसके लिए निर्णय करना पड़ता है। अगर आप देख करके सुन करके अगर आप समझ नहीं पाए तो फिर आप एक अनुभवी आदमी नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में मंथन कीजिए, सोचिए क्या है, कैसे है, क्यों है। तो उसके बारे में अगर सोचेंगे तो आपको ये सारा चीज़ खेल समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर कहानी वही है जो कि आप लोग सुनते आए हुए हैं। तो नो कमेंट्स, ज़्यादा मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। तो आए चलते हैं। और कहता है 3 संख्याएँ हैं और 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:7:12 है। ये तो अनुपात दिए वाला है। ठीक है, 3 संख्या है भैया, उसका इतना अनुपात दिया है। और कह रहा है कि प्रश्न कर रहा है कि यदि उनमें से पहली तथा तृतीय, पहली और तृतीय ही हुआ, पहला है, द्वितीय, तृतीय, पहला और तृतीय संख्याओं का योग, इसका जो योग है वो तीसरी संख्याओं का योग जो है दूसरी संख्या से क्या है? 50 अधिक है। ठीक है,
उनमें से पहली तथा दूसरी तीसरी संख्याओं का योग जो है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, इस संख्या से जो है कितना अधिक है, 50 अधिक है, 50। अब ध्यान दीजिए 12 5 17, 17 घटाओ 7, इसका अंतर कितना है 50, 10 बराबर कितना 50, यानी ये कितना गुना है 5 गुना। अब हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या नहीं बल्कि तीनों अंकों का योग निकालना है। तीनों अंकों का योग निकालना है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 7 12 12 24। कहता है ये 24 का कितना हो जाएगा गुना, तो 24 का गुना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए कितना गुना हो जाएगा, 24 का ये गुना हो जाएगा, कितना गुना है 5 गुना, तो इसको 5 गुना करना है, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, तो 120 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 120, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि इसको आप समझ गए। मैंने कुछ नहीं किया, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कर दिया, कितना हो गया 17। कहता है पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग जो है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो 7 घटा दिए इसमें 17 में, तो ये कितने के बराबर है, 50 के बराबर है, 50 के बराबर है। अब कहता है कि ये 10 जो है वो 50 के बराबर, तो कितना गुना है, तो 5 गुना है, तो ये टोटल कितना होगा 5 7 12, 5 7 12 12 24, 24 का कितना गुना, तो वही 5 गुना होनी चाहिए, क्योंकि इस समय ये 5 गुना था, इधर भी 5 गुनी होनी चाहिए, तो ये 5 गुनी होंगे तो कितना हो जाएगा 24 पंचे 120, 120 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद मेरी पढ़ाई से आप बोरिंग होते होंगे, हो सकता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू क्लास करेंगे तो आपको बोरिंग जो है वो बहुत दूर दूर तक नहीं फटकेगा आपको। लेकिन कहावत है ना कि धीरे धीरे आप सीखेंगे तो धीरे धीरे ही सीखेंगे। अगर एक ही बार में छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो हल्दी यानी आपका जो पसलियां है पैर का हाथ का, ये सब टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो है आप लोग धैर्य बनाएं और पेशेंस रखें, और जो मैं वीडियो बना के आप लोगों को पेश कर रहा हूँ, जो भी सवाल बना के आपके सामने मैं दे रहा हूँ, उस सवाल को देखिए, समझिए, उसके बाद आपको एक खोजी बनना है। जिस तरह कहते हैं भारत एक खोज के लेखक जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री तो आप नाम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने लिखा था भारत एक खोज है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यानी जब आप खोजेंगे क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है, तो मैं आपको क्या बनाऊंगा, एक रनर बनाऊंगा। और इस रनर बनाने के लिए देखिए, दौड़ना तो आपको है, मैं तो आपको टिप्स दूंगा, दौड़ना आपको है। आप जितना दौड़ेंगे उतना आपके अंदर जो है वो स्ट्रांगता दिखेगी, और स्ट्रांगता जब दिखेगी तो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और जब आत्मविश्वास जिस दिन आना शुरू हो गया ना, तो उस दिन के बाद जो है आप पीछे कभी नहीं मुड़ेंगे, सिर्फ आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लाख तूफान आए, आंधी आए, लेकिन अपने लक्ष्य को जो है वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि चलती का नाम है गाड़ी। नहीं तो फिर गाना गुनगुनाते रह जाएंगे, फूलों सा चेहरा तेरा कलियां से मुस्काने है, और यह मुस्कान जो है सिर्फ मुस्कान बन के रह जाएगी, और एक दिन आपको यही गाना जो है मुस्कान जो है आंसू में तब्दील हो जाएगी। अगर ये मुस्कान को और खूबसूरत हसीन में बदलना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना ही होगा, आपको खोजना ही होगा। अगर आप नहीं खोजते हैं सवाल तो आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप यानी चाहते नहीं कि हम सफल हों। अगर आपको सफल होना है तो आपको दौड़ना होगा, आपको खोजना होगा। अगर आप नहीं खोजते हैं, अगर आप नहीं सोचते हैं, अगर आप नहीं दौड़ते हैं, अगर आप नहीं भागते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप आज के डेट में आप रेस से बहुत दूर हैं। अगर आप नज़दीक आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि समय भी कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। इसलिए मेरा टिप्स और आपका सवालों का खोजना को ढूंढ ढूंढ कर, कहते हैं ना दरिंदों को ढूंढ ढूंढ के मारो, तो जितने भी टाइप्स का मैं बताता हूँ उतना टाइप्स आपको ढूंढ ढूंढ के बनाना है, एक ही दिन में नहीं,
एक गलती आप लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आपने एक ही सवाल को, एक ही टाइप के सवाल को जो है एक दिन में ही सोचते हैं कि हम 40-50 बना दें। नहीं, ऐसा कतई नहीं कीजिए। एक टाइप का सवाल अगर ढूंढ के रख लीजिए, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है एक एक सवाल, दो सवाल डेली कीजिए, ज़्यादा नहीं, एक टाइप का एक सवाल डेली बनाना है। ये अगर आप पहले लेकिन ढूंढ के रखिए, ढूंढ के रखने से क्या होगा, आपने सीखा है उसका प्रयोग करना, वो आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। ये आप ट्राई करके देखिए, आपको ये तर्कसंगत जरूर लगेगा। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए सवालों पर आते हैं। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 1600 रुपया है। कितना है? 5% दर, रेट कितना है? रेट जो है 5% है और टाइम जो है 2 बरस है, 2 बरस है और साधारण ब्याज जो है 1600 है। यानी SI जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1600 है और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी हमारे पास मूलधन है, P बराबर वाट, और हमें निकालना है CI बराबर वाट। ये 2 चीज़ है, हमें ना मूलधन दिया हुआ है ना CI दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, CI निकालने के लिए हमें मूलधन निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप मूलधन निकालते हैं तो फिर आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम मूलधन निकालते हैं। मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, साधारण ब्याज बराबर जो होता है, साधारण ब्याज वाले सवालों में से हम मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना होता है, ब्याज 1600 है और गुना 100 कीजिएगा बाय समय, दर और बटे कितना, दर गुना समय, यानी 5 गुना 2। तो 5 गुना 10, 1 शून्य 1 शून्य कट गया। अब कितना हो गया, 16,000। आपका क्या हो गया इतना। अब देखिए, मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, ये हम नहीं भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो है एक टाइप था, इसलिए मैं इसको थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ। अब जो है हमें मूलधन मिल चुका है, यानी P जो है निकल चुका है, कितना, 16,000। ये तो हमें मालूम हो गया। अब हमें निकालना है CI कहाँ से निकालते थे, आपको मालूम होनी चाहिए था। CI हम निकालते थे रेट से। रेट कितना है, 5%। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। तो इसका जो सक्सेसिव हमें लेना है, सक्सेसिव रेट लेना है। सक्सेसिव नेट रेट अगर निकालेंगे तो 5% को हम क्या लिखते हैं, 5 दूना 10 पॉइंट 25, 10.25। ये क्या निकल गया, ये दर निकल गया। और ये दर जो है वो किसके गुणनफल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। किसके लिए मालूम होना चाहिए आपको, क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि CI आप निकाल रहे हैं। तो मूलधन कितना है, 16,000। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, हम ज़्यादा नहीं, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन मैंने एक बेसिक चीज़ बताया। अब यहाँ से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 5 2 7 1 8, ये तो 8 का चक्कर है, ये तो 9 से कट नहीं रहा है, 6 1 7 ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। इसको आप जो है डिजिटल सम के माध्यम से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अब ये 16,000 तो हमारा निकल गया मूलधन, और हमें निकालना था क्या, ब्याज। तो इसको जो है हम बराबर विधि के माध्यम से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी 16,000 यानी 100% जो होता है, 100% बराबर होता है 16,000, क्योंकि मूलधन और हमें सिर्फ ब्याज निकालना। ब्याज कितना है, 10.25, यही हमें निकालना 10.25। तो ध्यान दीजिए कितना गुना है, तो पता चलेगा कि ये 160 गुना है, 160 गुनी है। तो ये भी कितनी गुनी हो जाएगी, चूँकि यहाँ पॉइंट है, ये भी हो जाएगी 160 गुनी। अब ध्यान दीजिएगा, ये 60 से गुना कर दीजिए आप, 160 से जितना भी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, हाथ में रहा 8, 16 करी 80 करी 0 हुआ ना, तो यानी आपके हाथ में कितना रहा 8, 16 दूना 32, 32 8 कितना होता है 40। ठीक है, 40 लिख दे, क्योंकि 0 है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 40। अब देखिए 16 का 16 और यहाँ पर एक शून्य दे दीजिए। अगर आप दे दिए
उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1640 रुपया जो है वो क्या हो जाना चाहिए, ब्याज हो जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमें ये SI दिया हुआ है, हमको मिश्र धन नहीं बल्कि हमको क्या निकालना था, CI निकालना था। तो ऐसे सवालों को हम क्या करना है, 5 2 7 1 8 और 6 1 7 8 7 56, 56 को हम क्या लिखते हैं 11 यानी 2, 5 2 7 2 9 नहीं होगा, 2 2 4 5 9 2 होगा, 5 3 15 17 8 नहीं होगा, 5 3 8 5 13 2 15 6 नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, ऐसे सब सवालों को हमें क्या करना है कि तो मूलधन, ये तो हम बेसिक चीज़ बताए, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, इससे निकल गया आपका मूलधन कितना 16,000। और ये जो रेट है सक्सेसिव रेट लगाया मैंने, ये 10.25 निकल गया। कैसे, तो 5 जोड़ 5 10 और फिर इसका जो है मल्टीपल किए 5 गुना 5 25, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 10 पॉइंट कितना हो गया 25 हो गया। अब इसको कितना से मल्टीपल करना है, हमें 16,000 से करना है। जब 16,000 से करना है तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 5 2 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है और इसका डिजिटल सम 7 है, तो 8 7 56 56, तो DS 56 मतलब 11, 11 का मतलब 2, यानी DS निकला कितना 2। इसका DS जब 2 निकल गया, यही हम चेक करें किसका DS 2 निकलता है। तो हम देख रहे हैं 5 2 7 2 9, ये तो नहीं होगा, 2 2 4 5 9 ये खत्म हो गया, यानी इसका DS कितना 2, तो ये हो सकता है 5 5 5 10 5 15 2 17 मतलब 8, ये नहीं होगा, 5 3 8 5 13 2 15 यानी इसका होता है DS 6, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है B जो होगा वो करेक्ट आंसर है। ये तो इस तरीके से बनाए। दूसरा तरीके से भी आप बना सकते हैं। इसको किस तरीके से बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम बना सकते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि हम सक्सेसिव रेट जो होता है दर से ही लेते हैं। जैसे देखिए 5% है, 5% से हम क्या करते थे 105 लिखते थे। पहले तो ये मैं बोल रहा था कि अगर DS लगाना हो, अगर DS लगाना हो तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर DS लगाना हो तो शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है हम लिखेंगे एक बार 16,000 गुना। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5% को क्या लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना है हमें, तो 105 बटे 100 लिखते थे और 100 का कोई महत्व होता नहीं था। जब होता नहीं था तो इसको हम क्या लिखते थे, 105 को हम क्या लिखेंगे डिजिटल सम में 5 1 6 और स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर और -1, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 में 1 घट गया तो कितना बचा 5, यानी 36 में ये घटा 35, यानी 1600 गुना कितना 35, यानी 5 3 8 और 6 1 7, 7 8 56, 56 मतलब 11, मतलब इसका DS कितना निकल गया, DS निकल गया 2। तो इसमें भी फिर चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद यही पता चलेगा आपको कि ये आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, इसको आपको गौर से पढ़ना है, देखना है और पढ़ना है, उसके बाद मंथन करना है। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 35 छात्र है और वो 35 छात्रों द्वारा एक कक्षा है और इसमें 35 छात्र है। कितना है 35 छात्र हैं। ठीक है, 35 छात्र हैं भाई, एक कक्षा है उसमें 35 छात्र है और इसके दिए हुए अंकों का जो औसत है वो कितना है 63 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है यदि 2 और छात्र आ जाए, तो पहले 35 था, अब कहता है इस कक्षा में 2 आदमी और आ गया, प्लस हो गया 2, कितना हो गया छात्र 37 छात्र हो गया। ठीक है, इतना तो हम समझ गए, 36 छात्र हो गया। अब कहता है कि अभी इन 2 छात्रों का जो औसत है ना, इन 2 छात्रों का जो औसत है, इस औसत जो दिए वाला है वो है दिए वाला 85.5।
ठीक है। तो कहता है कि नया औसत क्या होगा, नया औसत। थोड़ा यहाँ पर गौर फरमाइएगा जनाब, मेरे दोस्त थोड़ा गौर फरमाइएगा यहाँ पर, हमें क्या सोचना है, वो चीज़ थिंकिंग पावर कैसे बढ़ाना है वो देखिए। ऐसे सब सवाल में जहाँ औसत वाले सवाल हो तो उसमें से हमें देखना है कि फिक्स जो पहले दिया हुआ औसत है वो कितनी है, फिक्स जो है वो कितनी औसत है। तो हमें देखें कि 35 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 63 है। और दूसरा जो हमें चेक करना है कि ये जो 2 लड़कों का जो औसत है ना 85.5, यह जो औसत है इन छात्रों से क्या है, अधिक है। और अधिक जब रहे तो मिनिमम तो इतना होगा ही होगा, मिनिमम औसत 63 से तो कम होगा ही नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 63 तो होगा ही होगा, लेकिन चूंकि 63 से ये ज़्यादा है, किसका, ये 2 का औसत जो है 63 से ज़्यादा है। यही ज़्यादा जो है हमें ध्यान देना है कि इस ज़्यादा को हम कैसे करें। ज़्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ प्लस होगा, क्योंकि इनमें से जो जितना ज़्यादा है फिर उसमें बंटवारा लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो सबसे पहले अगर हम 85 में 63 घटा देते हैं, 85 में जब हम 63 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 22.5। ठीक है, यही शेष जो है उस सभी में बंटवारा होगा। सभी का मतलब आप समझिए, सभी का मतलब ये हुआ कि ये 35 छात्र तो पहले था और ये 2 छात्र बाद में आया था। ठीक है, तो ये 35 छात्र और 2 छात्र कितना हो गया, 37 छात्र हो गया। अब ये चूंकि औसत है, औसत है, ये कितने का औसत है, 2 छात्र, शेष जो बचा है वो 2 छात्रों का औसत था, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल होगा। और फिर कितना से भाग देना पड़ेगा, टोटल कितना है, 37। तो यही करना है आपको, यानी डायरेक्ट इन दोनों, इनका जो औसत है इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 22.5। चूंकि ये 2 छात्र थे इसलिए यहाँ से 2 से मल्टीपल किए, यानी डायरेक्ट लिख सकते थे 45 बटे 37, 45 बटे 37। अब 37 से भाग दीजिएगा तो लगभग जो है 63 जोड़, अब दिया 37 से तो एक तो आएगा ही आएगा, 1.3780 हो गया, यानी 37 दूना 74, 2 6 बच गया, उतर गया 0, बन गया 60, तो 60 बन गया, तो 37 का 37, यानी लगभग जो है इतना आता है, लगभग है। तो इसलिए 63 में 1.21 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 64.21 के आसपास, जो लगभग में अप्रॉक्सली जो है वो आंसर आएगा। और वो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग मान रखा है। ठीक है, तो इस मान को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो औसतन में ध्यान देना है कि प्रारंभिक औसत कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक औसत के आधार पर ही हमें सीखना है। अगर प्रारंभिक औसत को देखना है तो उतना तो होगा ही होगा। अब उसी में हमें चाहे जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो हम जोड़ेंगे किस परिस्थिति में, जोड़ेंगे परिस्थिति में जो कि लास्ट में जो भी नए का दिया होगा ना, यानी जो भी 2 व्यक्ति, 2 छात्र, 2 और कोई 3 4 जो भी नया दिया रहता है, अगर उसका औसत प्रारंभिक औसत से ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसमें 63 तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें जोड़ेंगे। लेकिन अगर ये 2 छात्रों का औसत जो है अगर 50 रहता या 50.5 रहता, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देते, घटाते। क्यों घटाते, क्योंकि ये 63 जो है ये प्रारंभिक जो औसत दिया हुआ है उस औसत से जो है ये जो व्यक्ति आ रहा है उस व्यक्ति का जो औसत यानी अंक है वो क्या है, कम है। कम होने के वजह से ही हम क्या करते वहाँ पर घटाते। अगर यहाँ ज़्यादा है तो हम क्या किए, जोड़े, या अगर ये कम रहता है 63 से तो यहाँ क्या करते, घटाते। और शेष ये काम करना है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल को आप इस तरह से हल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और बोरिंग नहीं होगा। अगर आप फिर गुना भाग करेंगे लास्ट में तो आप वही करते हैं जो हम करते हैं, तो वो नहीं करना है।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। इस सवाल में क्या कर रहा है कि 34/9, 85/18 और 68/45 का मौसो क्या होगा, यानी महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हमें कह रहा है। तो महत्तम समावर्तक अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए हम आपको बोलेंगे, वो भी किस रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। अंश बटे हर के रूप में अगर रहे और उसका मौसो निकालना है तो सबसे पहले जो ऊपर में रहता है यानी अंश का जो चीज़ निकालना होता है उसका जो है अंश का वो चीज़ निकालना पड़ता है। चूंकि हमें मौसो निकालना है तो अंशों का हम क्या करेंगे, सभी अंशों का हम मौसो निकाल लेंगे, ठीक है। फिर निचला को क्या करेंगे, तब इसमें निचला का जो है यानी हर का जो है हमें क्या करना पड़ेगा, लॉसो निकालना पड़ेगा। तो 34, 85 और 68 का मौसो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ हमें ध्यान देना। सबसे पहले आप लॉसो निकाल लीजिए, लॉसो निकालेगा। लॉसो निकालने के 9, 18 और 45 का लॉसो निकालेगा। तो मैं आपको बताया था कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है उसको देख लीजिए। सबसे बड़ा कौन है, 45। 9 से तो 45 कट जाता है, लेकिन 9 से 45 तो कट जाता है, लेकिन 18 से 45 नहीं कटता है, नहीं कटता है। ये तो कट जाता है लेकिन ये नहीं कटता है, लेकिन नहीं करता तो इसको क्या करते हैं, डबल करते हैं। 45 का डबल कितना हो जाएगा, 90। अब क्या 90 जब हम लिखेंगे, ये 90 जो लिखा है वो क्या होगा, 18 से कट जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हमें एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। 90 कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए। तो 90 जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों अभी हमें पता चला कि सही हो सकता है। ये दोनों तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। ये लॉसो निकाले तो ये 2 ऑप्शन तो चल गया तेल लेने। अब देखिए 34, 85 और 68 का क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे। यही आपको बेल दिलाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। मौसो में हम क्या करते हैं, मौसो में हम जो लेते हैं ऐसे तीनों, जैसे 3 संख्या हैं 34, 85, 68, ये तीनों में जो है ये चीज़ हमें देखना है कि क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर लेना है, ये तीनों में क्या क्या मिल रहा है उसी के हिसाब से हमें करना है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इनमें और इनमें क्या कॉमन चीज़ आ रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि 17 दूना 34, 17 गुना 2 और 85 17 गुना 5 और इसको लिखते हैं 17 गुना 4। तो हम क्या देख रहे हैं, 17 जो है सभी में हमें मिल रहा है गुणनखंड में। तो 17 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये मौसो हो जाएगा। 17 जब मौसो हो जाएगा तो 17 जो मौसो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 17 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो इस सवाल को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा रोमांटिक सवाल है, तो इस रोमांटिक सवाल को देखिए, कोशिश करेंगे हम रोमांटिक धड़े से ही बनाएंगे। कह रहा है कि आपको एक कोई फ्रेंड ने, चाहे वो कोई फ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, किसी ने जो है आपको एक गिफ्ट दिया, बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, और उस बॉक्स में जो है कुछ भी हो सकता है। आपको जब गिफ्ट कर रहा है तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, 10 चाबुकें हो सकती है, 10 फूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यानी कहने का मतलब उस बक्से में जो है वो 10 फूल है, यानी 10 कड़े हैं, ठीक है। कहता है पहले 4 कड़े जो है, पहले 4 कड़े का औसत जो है भार, यानी 4 का जो भार है वो 30 है और 30 ग्राम है। यानी गिफ्ट है, ये गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स है और इसमें कितना है, 10 कड़े हैं। और कहता है प्रत्येक कड़ा जो है, प्रत्येक कड़े का जो भार है वो कितना ग्राम है, 30 ग्राम है। प्रत्येक कड़े का भार 30 ग्राम है, ठीक है, 30 ग्राम है भाई, चलो मान लेते हैं 30 ग्राम है। अब क्या करना है, कहता है और बाकी 6 कड़ा जब है, बाकी जो 10 में ये 4 प्रत्येक कड़े, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए प्रत्येक कड़े का जो भार है, प्रत्येक ने 4 कड़े का औसत, सॉरी फिर से देखिए, एक गिफ्ट बॉक्स आपको मिला है जिसमें कि 10 कड़े हैं, ठीक है, 10 कड़े हैं। और इस 10 कड़े में से जो 4 कड़े हैं, 4 कड़े का जो औसत है वो कितना है, 30 है। तो औसत है तो गुना कर देंगे, 4 गुना कितना हो जाएगा, 30।
इतना, यानी कितना हो गया 120। आगे चलिए, कह रहा है 120, हाँ औसत भार 120, 4 कड़े का औसत भार 120 हो जाएगा। और बाकी 6 कड़ों का जो औसत है, ये बाकी कितना बचा, 6 कड़े का जो औसत है वो 31 ग्राम है। कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 186। ठीक है, अब कहता है कि कुल औसत भार क्या होगा। कुल मतलब ये 6 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 रहेगा ही, इसको जोड़िएगा 6 8 2 10, 306, और निकलना है औसत। तो औसत क्या कीजिएगा, औसत निकालने के लिए 306 में जो है आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी एक अंक के बाद 10 मतलब यानी 30 पॉइंट जो है 6 जो है जाएगा ग्राम। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये औसत। ये ऑप्शन नंबर जो है आपको डी में दिख रहा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, और ये सवाल कह रहा है कि 23 ग्राम, बहुत बोरिंग सवाल है। देखिए बोरिंग सवाल है जरूर, लेकिन नहीं कहता है सिर्फ आप मलाई ही मारिएगा तो थोड़ा बहुत तो कष्ट भी झेलना पड़ेगा, उस कष्ट को झेलना है। तो बोरिंग है तो है, लेकिन उसको भी झेलना है। कैसे झेलेंगे, तुम झेलने के लिए मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कहता है 63 ग्राम का एक टिड्ढे को 3 चींटियाँ जो है अलग अलग क्रमशः 3 4 और 6 दिनों में खा सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, टिड्ढे को खा रहा है। कौन खा रहा है, चींटियाँ खा रहा है। और कहता है कि 3 चींटियाँ जो है अलग अलग क्रमशः जो है 3 दिन 4 दिन और 6 दिनों में खा सकती है। और एक टिड्डे कितने का है, 3 पार्ट में है, एक 3 का ग्रुप है, एक 4 का ग्रुप है। नहीं 3 चींटियों का जो है ग्रुप अलग अलग है, 3 चींटियों का ग्रुप। एक ग्रुप वाला जो है वो कहता है कि हम 3 दिनों में इसको खा लेंगे। बी ग्रुप वाला, यानी दूसरा ग्रुप जो है उसमें भी 3 चींटियाँ हैं, वो भी कह रहा है कि हम 4 दिन में इसको खा लेंगे। तीसरा ग्रुप है वो कहता है कि जो हम जो है तीनों मिलकर के जो है हम 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब जो है कहता है कि इस पूरा को ख़त्म करना है और उनका हिस्सा ग्राम में निकाले। जबकि एक टिड्डे का, जो कि मुझे सबसे पहले बोलना था, मैं अभी बाद में बोल रहा हूँ, और वो एक टिड्डे का जो वजन है वो 63 ग्राम है। 63 ग्राम जो है टिड्ढा का भार है। टिड्ढा का भार, टिड्ढा का भार कितना है, 63 ग्राम है। और 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप है। एक कहता है कि हम 3 दिन में, दूसरा कहता है हम 4 दिन में, और तीसरा कहता है 6 दिन में। ये क्या है, ये टाइम है। और इसको हमें एफिशिएंसी में बदलना है। तो एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतना तो आप जानते हैं। टाइम का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम क्या देख रहे हैं, 3 4 6 में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1/3, 1/4 और 1/6। ठीक है, अगर इसका अनुपात निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 4 6 का एलसीएम निकालते हैं। 6 का एलसीएम इतना का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 जो है 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो 12 यानी इसको क्या लिखेंगे, 12/3, 12/4, 12/6। तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 तिया 6 दूना 12। ठीक है, अब तो हमारा आ गया भाई। अब इसी से हम काम निकालेंगे। करना हमें क्या है वो देख लीजिए। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है ससुरा, ये ससुरा दे दिया हुआ ऑप्शन, तो इसको हम देखना है कैसे करेंगे। तो अनुपात में बोला ना कि जो अनुपात दे वाला है वो अनुपात कभी गड़बड़ नहीं होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 4 3 7 2 9, ये 9 का मसला इधर आ जाता है। 9 अगर इस 9 से आप 63 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, है ना। तो फिर ये 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यानी हमें जो ध्यान देना है उससे भी हम ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी होगा सबसे पहले जो 7 का जो मल्टीपल जो होगा ना वो चीज़ हमें मस्ट भी देखना है। ध्यान दीजिए कैसे किया मैंने, ये कुल है, कुल का योग कितना है 4 3 7 2 9, और यहाँ पर टिड्ढा दिया हुआ कितना ग्राम का, 63 ग्राम का। तो ये 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
7। यही 7 से हमें चेक करना है कि इसमें तीनों ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो कि 7 से करता है। तो हम देख लिए यहाँ पर 7 से करता है क्या 31? नहीं, तो ये नहीं होगा। 7 से ये 31 तो ये भी नहीं कटेगा। 7 से ये 30 कटता है? नहीं कटता है। अब देखिए 7 से करता है 7 चौक 28, 7 या 21, 7 दूना 14। तो 7 से तीनों डिवाइड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इन ग्राम हिस्सा यानी अगर ए ग्रुप यानी 3 हिस्सा में अगर बांटे तो ए ग्रुप वाला जो है 3 दिन में जो है उसको जितना भी ग्रुप होता है वो 28 ग्राम ही मिलता है। इसको बी ग्रुप वाले को 21 ग्राम और तीसरा ग्रुप को वाले को 14 ग्राम मिलेगा। जब आप तीनों को आप अगर ऐड कीजिएगा तो हमें पूर्णा चाहिए 63 ग्राम। इनको तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, 63 ग्राम पूर्णा चाहिए। 4 1 5 8 5 13 करीब 3, हाथ में रहा 1 1 और 2 3 2 5 1 6 यानी 63 ग्राम। और कोई में भी बनेगा 63, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें निकालना था एक कॉमन चीज़ कि ये 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइम हम निकाल लिए। ये 3 दिन लेता है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप में जो है टाइम 3 दिन, बी 4 दिन, सी 6 दिन में। अब कहता है इफिशियंसी, इसकी 1 दिन की क्षमता है हमें क्या निकालनी चाहिए, 1 दिन की क्षमता निकालना है। तो इफिशियंसी निकालने का क्या होता है, टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको व्युत्क्रम कर दिए, 3 को 1/3, 1/4 को 1/4, 6 को 1/6 लिख दिए। अब इसका जो है हम निकालिए इफिशियंसी यानी अनुपात में। इसका अनुपात निकाले तो निकला कितना, 4:3:2। अब इस सभी को जोड़ेंगे क्योंकि हमें टोटल एक टिड्डा का जो भार दिया हुआ 63 ग्राम है। इस 63 ग्राम में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। 4 3 7 2 9। 9 से जब आप भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 7 इसमें जब 9 से गुना करेंगे 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। 4 3 7 2 9, 9 गुना 7 तो कितना हो गया 63। इसका मतलब है कि हमें 7 का जो है मल्टीपल चेक करना है और ऐसे चेक करना है क्योंकि ये जो है समान अनुपात में है, क्योंकि तीनों को जोड़ के निकलें 4 3 7 2 9, इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन में जो है 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से सवाल है, जब भी आपको मिले तो उसको रख लीजिए और फिर इसको इस तरीके से बनाते जाइए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप सवाल ढूंढ के जरूर रखें, उसको एक अलग लिख करके रखें, जिससे उसको प्रिंट करा के रखें, लेकिन उसको बनाना है एक टाइप का सवाल एक ही दिन में, फिर नेक्स्ट दिन में उसको बनाएंगे। तो ऐसे अगर जैसे कि हम अभी बहुत सारे टाइप का बता चुका हूँ, उस टाइप का अगर क्वेश्चन आप ढूंढ कर रखते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि हम आपको जो है रोज़ जो है 30 से 35 सवाल का जो है प्रैक्टिस करना है। 30 इन कम से कम 20 से 25 तो करना ही करना है, कम से कम 25 क्वेश्चन का इन प्रैक्टिस करना है, पिछले का रिवाइज करना है। उसको रिवाइज कैसे करेंगे, जो वो चीज़ हम आपको बता दिए हैं। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें से कि 200 और 432 को विभाजित करने पर 2 और 3 शेष हो। वो संख्या निकालना है जो कि 200 और 432 को हम भाग करते हैं तो शेष जो है, इसमें जो शेष है क्रमशः 2 बचता है और इसमें जो शेष है वो 3 बचता है। ये क्या है, शेष। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, किसी से भी भाग देना है, वो संख्या निकालना है जो कि इसमें से भाग देंगे 2 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, फट से 2 घटा देंगे। 2 घटा दिए कितना बचा, 198। इसमें 3 घटा दिए कितना बचा, 432 में 3 घटा दिए कितना बचा, यानी 429। अब हो गया खेल और बेल। अब इसको करना है क्या, अब यही करना है कि इन दोनों का अंतर कितना है। अंतर आप निकाल लीजिए, अंतर पता चल जाएगा। 429 में जब 198 घटाइएगा तो 9 में 8 गया 1, 12 में 9 गया 3 और 4 में इन 3 में 1 गया तो 231। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला को आप कर दीजिए कैंसिल, अब खत्म हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर हो गया 198 में अगर 231 में 198 घटाइएगा तो अंतर आ जाएगा 33। यही 33 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब जो ये है 198 से भी छोटा आ गया। 198 से जब क्योंकि देखिए 231 जो था वो 198 से बड़ा था, जो छोटा था ना उससे बड़ा था, इसलिए फिर से जो है हमें दोबारा अंतर करना पड़ा।
अब 198 में जब 231 घटाते हैं तो हमारा अंतर कितना आ जाता है 33। यही 33 जो है वह संख्या है जो कि जब आप भाग देंगे 200 में, 33 से आप भाग दे करके देखिए 200 में, तो आपको पता चलेगा कि शेष जो बचेगा वो 2। चेक कर लीजिए एक बार। फिर जो है 33 से भाग दीजिएगा 432 में, तो पता चलेगा उसमें भी जो है शेष जो बचेगा आपका 3 बचेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ। सवाल क्या कर रहा है कि एक धनराशि है, वह एक धनराशि जो है, धनराशि को जो है जानकी और मानसी में, जानकी 2 आदमी है, एक जानकी है और एक मानसी है, इन दोनों के बीच जो है 41:37 में बटा हुआ है और कह रहा है कि मानसी को जो है कितना मिला, मानसी को मिला 259 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहा था इसको कितना मिला होगा भैया, मान के चलिए x मिला होगा, तो इसको बनाना है हमें ऑप्शन से। हमें ऑप्शन देखिए, सबसे पहले हम कितना रुपया है 259, तो इकाई का क्या है 9 है, यहाँ क्या है 7 है, इसमें गुने करेंगे ना, तो 7 में कितना से गुना करें ताकि ये इकाई का अंक 9 आए। तो हमें पता चलता है 7 का 7, 7 दूना 14, 7 कैसे करेंगे 7 7 49, यानी 7 से गुना करिएगा ना, 7 से जब गुना कीजिएगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 9। तो इसका मतलब है कि 37 गुना 7 कीजिएगा तो आएगा कितना 259। अब जो है इस संख्या में भी हमें क्या करना है 7 से मल्टीपल करना है, तो 7 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना है 7 का 7 7 चौक 28, यानी ऑप्शन नंबर 287 वाला देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो पहला तो नंबर यहाँ से हम देख सकते थे ये कितना गुना है, तो 7 गुना है, 7 से हमें मल्टीपल कर सकते थे, 7 से जो जो कटेगा वही होगा, तो ये देखिए 7 चौक कटा है 7 का 7, और कोई नहीं कट रहा है 7, और कोई नहीं कटेगा 7 से, सिर्फ ये कटेगा 7 से, 7 से डिविजिबल है वो कर सकते थे। एक तो पहले 7 से डिविजिबल चेक करते थे, या यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आसानी यही है, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 7 गुनी है तो ये भी 7 गुनी है, करेक्ट आंसर ये होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ज़्यादा समय मेरा, अब ड्यूटी का भी समय हो चुका है, तो हमें अभी ड्यूटी जाना है। तो धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो कि जो भी छात्र, कमज़ोर छात्र है वहाँ तक पहुँच जाए और उनको लाभान्वित मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और आप लोगों से मेरा यही नम्र निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, कम सुन, बाय बाय, टेक केयर।